गुड इवनिंग ऑफिसर्स। सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। अब लगभग 15 दिन बचे हैं एंड इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। लास्ट के 15 दिनों में अपना दिन कैसे मैनेज करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। एंड बिलीव मी, आपके जितने भी अंदर मन में सवाल आ रहे होंगे मोर और लेस सबका हल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो अगर आपने फॉलो कर ली अगले 15 दिन तो बिलीव मी देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि यू विल सेल थ्रू दिस यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स। और इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन नो पहली चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ सिलेबस बचा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, तीसरी चीज़ हाउ व्हेन टू डू रिवीजन, चौथी चीज़ कुछ आपको प्रायोरिटी जो ध्यान देनी है, पांचवी चीज़ बैकलॉग को कैसे टैकल करना है, छठी चीज़ मॉक्स एंड पीवाईक्यूज क्या लगाएं और उसमें भी अगर आपने कुछ मॉक्स लगा रखे हैं तो क्या करें, सातवीं चीज़ आपकी स्लीप मैनेजमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपना दिन कैसे ऑर्गेनाइज करें 15 दिन, क्योंकि जिस तरीके से आप अपना 15 दिन ऑर्गेनाइज करेंगे वो आपका फाइनली रिजल्ट डिसाइड कर देगा। क्योंकि एक सीधी सी चीज़ है, योर हैबिट फॉर द नेक्स्ट 15 days विल डिसाइड योर फेट ऑन द 16th डे, सो मेक श्योर दैट यू लिसन टू दिस एडवाइस। और मैं आपको बता दूं कि ये एडवाइस जो मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरे सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने गेन किया और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। तो जस्ट इस पर ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इस टाइम पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइम पे सिर्फ एक है, वो है आपका माइंडसेट। आप अपने ऊपर कितना विश्वास करें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो, जो पढ़ना था वो तो यार आपने लगभग पढ़ ही लिया है, लेकिन आपने जो पढ़ा है आपको उस पढ़ाई के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कोई बगल में घूमते घामते आया नन्ना मुन्ना सा और बोला बेटवा तुमसे ना हो पाई, और आपने मान ली हाँ हमसे ना हो पाई, तो ऐसे में तो कैसे हुई, सीधा सा है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और इन निगेटिव लोगों से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव व्यक्ति कभी भी आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट दे ही नहीं सकता और एक पॉजिटिव लाइफ दे ही नहीं सकता। लेकिन आपने कामना की थी एक पॉजिटिव लाइफ की, तो मेंटेन योर मेंटल हेल्थ इन द लास्ट टाइम। अपने तैयारी के ऊपर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। कोई क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता। अरे अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो यूपीएससी क्या खाक करेगा, सीधा सा है। तो अपने आप को जज करना बंद कीजिए कि आपके मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपके परसेंटेज क्या है 10th 12th और ग्रेजुएशन में, या लोगों का आपके बारे में ओपिनियन क्या है। अगर ये चीज थी पहले से कि आपको लगा था मेरे क्या कहते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड खराब है, मेरे 10th में मार्क्स अच्छे हैं, तो आपने यूपीएससी की तैयारी ही करनी क्यों शुरू की। और आपने बहुत बार ऐसे टॉपर्स देखे होंगे जो किसी ऐसे कॉलेज से होगा जिसका आपने नाम तक नहीं सुना होगा। कितने सारे टॉपर्स आपने देखे होंगे जो आपको बताए होंगे भैया मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं थे, और आपको उनका जो जर्नी थी वो बड़ी अच्छी लगी होगी। तो क्या पता ऐसी जर्नी यार आपकी हो, तो अपने ऊपर यार विश्वास करो। लास्ट टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस ही आपके सिलेक्शन की चाबी है, और खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 15 दिन को मैनेज नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर सिलेक्शन होगा नहीं। तो ये 15 दिन आपके मोस्ट क्रूशियल टाइम है आपकी प्रिपरेशन में। अब अगर आपके मॉक्स में नहीं आ रहे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज मॉक्स आर नॉट द ट्रू जज ऑफ योर प्रिपरेशन। तो इन चीज़ों से टेंशन ना लें, ठीक है, थोड़े मोड़े कम आ रहे हैं। मेरे भी यार कितनी बार 25-30 आए हैं मॉक्स में, बट फाइनली आई सेल थ्रू। और मेरे जिन दोस्तों के जो 80-90 आते थे उनका नहीं हुआ सिलेक्शन। इट शोज कि ऐसा होता है। अब यहां पे एक चीज समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फैमिली, रिलेटिव, पीयर प्रेशर, पीयर स्टेटस। अब इसमें क्या है, देखो यार अभी इस टाइम पे ना बहुत सारे लोग प्रेशर दे रहे होंगे भैया तुमको निकालना है, और आप एकदम टेंशन लेके बैठे हो, नहीं निकला तो क्या होगा, नहीं निकला तो क्या हुआ। ये सब टेंशन लेना छोड़ो, आपको बस एक चीज करनी, मेरे को अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी। एक सीधी सी बात है यार, आपका सिलेक्शन होगा कैसे, आपकी प्रिपरेशन से होगा। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी सिलेक्शन कैसे होगा, सीधा सा है। तो उससे ज्यादा अच्छा दिमाग में लगाने की रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, उसके ऊपर डेली दिन वेस्ट करने की जगह ये सोचो कि मेरी प्रिपरेशन कैसे अच्छी हो सकती है, आज का दिन मैं कैसे मैनेज कर सकता हूं, आज मैं कितनी अच्छी पढ़ाई कर सकता हूं। और ये सारी चीज आएगी आपकी पॉजिटिव माइंडसेट से। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव माइंडसेट।
ठीक है, इसके साथ ही अगला 15 दिन हमें उठाना है। ठीक है, दूसरी चीज़, सिलेबस बचा है, क्या करना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। मेरा हिस्ट्री का बचा हुआ है, मेरा ज्योग्राफी का बचा हुआ है, तो यार देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इस टाइम पे नई चीज़ों को मत पढ़ो, और अगर वो क्रूशियल है, लाइक लेट्स से इकोनॉमिक्स का सिलेबस बचा हुआ है, अगर वो क्रूशियल भी है तो उसको किस टाइम पे पढ़ना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। लेकिन एक जनरल मंत्र जो आप फॉलो कर सकते हो वो है नो न्यू थिंग, और अगर वो एट ऑल इट इज वेरी क्रूशियल तो मैं आपको क्या करना है वो लास्ट में जरूर बताऊंगा। ये एक जनरल मंत्र 15 दिन में फॉलो कर लो, क्योंकि सीधी सी बात है, आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो इस 15 दिन की तैयारी पे नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा जो आपने साल भर पढ़ा है। लेकिन एट द सेम टाइम इस 15 दिन में आपने जो वो साल भर पढ़ा है उसको कैसे मैनेज कर रहे हो उसके बेसिस पे होगा। तो ये एक जनरल मंत्र तो लेके चलो, नो न्यू थिंग। फिर भी कोई चीज़ बहुत क्रूशियल लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, तो कैसे करना है वो लास्ट में हम देख लेंगे। रिवीजन वर्सेस न्यू थिंग्स एंड द प्रायोरिटी ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को रिवीजन करना है, एक साइड दिमाग में ये है, एक साइड दिमाग में ये है, यार मेरे को तो हिस्ट्री का बचा हुआ है पढ़ना, अब मैंने बाकी चीज़ें पढ़ ली, हिस्ट्री बची है, क्या करूं? सीधी सी बात है, दिस टाइम रिवीजन की इंपॉर्टेंस इट इज़ फार 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 ग्रेटर देन न्यू थिंग्स, क्योंकि रिवीजन ही आपको सिलेक्शन पे लेके जाएगा। एक दो क्वेश्चन के लिए आप पूरी किताब पढ़े हो, ये समझदारी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लिख लीजिए। अब इस रिवीजन में भी एक प्रायोरिटी है, ये नहीं करना है कि पहले हिस्ट्री उठा के देख लिए। कुछ प्रायोरिटी आपको बता रहा हूं, इसको प्लीज फॉलो कर लेना, आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर जरूर रखना है। सबसे पहले जो आपको रिवाइज करना है, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक भी है, ठीक है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस साइंस एंड टेक से ज़्यादा है। साइंस एंड टेक के इक्विवेलेंट ही कहीं इस बार का जो पेपर देखा गया तो ये है ज्योग्राफी। तो आपको ये सब्जेक्ट्स जरूर रिवाइज कर लेने हैं। लेकिन अगर मेरा ये भी नहीं रिवाइज्ड है तो मैं इसका रिवीजन पहले लेके नहीं चलूँगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले मैं इसका रिवाइज करूँगा, ये रिवाइज हो जाएगा, फिर मैं इसको रिवाइज करूँगा, और जब ये रिवाइज हो जाएगा तो मैं हिस्ट्री रिवाइज करूँगा। और हिस्ट्री रिवाइज करते समय भी मैं एक चीज़ ध्यान रखूँगा, मैं मॉडर्न पहले रिवाइज करूँगा, एंशिएंट पहले रिवाइज करूँगा, इसी ऑर्डर में करना, आर्ट एंड कल्चर पहले रिवाइज करूँगा। टाइम बच गया तो मेडिवल रिवाइज कर लूँगा, नहीं बचा तो जयराम जी के, बहुत सारे लोग मेडिवल छूते भी नहीं है फिर भी सिलेक्शन लेके आते हैं। इसी सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना है, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, देन साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी, उसके बाद इस सब्जेक्ट को आपको उठाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग बोलेंगे इसको पढ़ने के लिए इसको छोड़ दोगे, इनफैक्ट रिवीजन में भी इसको छोड़ के उसको रिवाइज करो तो गलती करो। इतिहास बहुत लोग को डराता रहता है, बहुत लोग बोलता है इतिहास नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत गलत मैसेज है। आई ऑलवेज से वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ लिविंग इन अ रिच सिविलाइजेशन इज दैट यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन यूपीएससी जिस तरह से वो सवाल पूछता है ना, वो कहाँ से पूछता है कि अभी तक शायद मतलब आई रियली बिलीव मी कि भी पता ही नहीं चल पाता पूछता कहाँ से। वो एनसीईआरटी से भी नहीं पूछ रहा है, वो कभी उठा के किसी डीयू की किताब से लोग दिखा दे रहे हैं, कभी कोई कहीं से दिखा दे रहे हैं। अरे भैया कहीं ना कहीं तो वो लिखा होगा ना, तुम सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, और उस एक क्वेश्चन के लिए पूरी किताब पढ़ना समझदारी नहीं है। लास्ट टाइम पे जिस टाइप का पैटर्न वो बनाते आ रहे, जिस टाइप से वो क्वेश्चंस बनाते आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करनी है। अब 100 क्वेश्चन में अगर वो 30 क्वेश्चन सपोज हिस्ट्री का दे रहा होता, 45-40 क्वेश्चन हिस्ट्री का दे रहा होता, तो मैं बोलता आपसे हिस्ट्री पहले पढ़ लो, नहीं दे रहा। और जो दे रहा है उसमें कैसे क्वेश्चन दे रहा है वो तो भगवान ही मालिक है। तो ऐसे केस में हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन इनके बाद देनी है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस, अगर आपने पढ़ रखा है आप कल ले जाएंगे। ये प्रायोरिटी ऑर्डर ही आपको फॉलो करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। टैकलिंग बैकलॉग, अब बैकलॉग हो रखा है कोई रिवीजन का, कोई टारगेट का या किसी चीज का,
तो आपको एक चीज सबसे पहले ये सोचना है कि इज द बैकलॉग अ प्रायोरिटी सब्जेक्ट। अगर वो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, प्रायोरिटी सब्जेक्ट क्या, वो इनिशियल 3 सब्जेक्ट फिर 2 सब्जेक्ट, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि बैकलॉग आपको करना है कि नहीं करना। अगर हिस्ट्री का बैकलॉग अभी छोड़ दो, कोई बात नहीं, और अगर है तो इसको डेफिनेटली हमें कवर करना है। कब कवर करना है वो भी डिस्कस कर लूंगा अभी अगले वाले उसमें वीडियो में, अगले वाले वीडियो में नहीं, आई मीन टू से इस वीडियो के एंड में, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बनाया है जो आप फॉलो कर सकते हैं। इट इज एन आइडियल टाइम टेबल, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जरूर डिसाइड कर लेना। अब पता चला कि तुम्हारा मेडिवल इंडिया बचा हुआ है और उसका बैकलॉग तुम्हें पूरा करना है, भैया छोड़ दो, और मैक्सिमम पढ़ना है ना तो शॉर्ट नोट्स। बिलीव मी, इस टाइम पे अगर आपका हिस्ट्री बचा हुआ है, आपकी पूरी बुक से कहीं ज़्यादा अच्छा वो शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने दे रखे हैं। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आपको पता ही है, यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश, यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश, इस पे जाइए, वो शॉर्ट नोट्स सारे दे रखे हैं मैंने, जस्ट सिंपली डाउनलोड एंड पढ़ लीजिए। कोई सब्जेक्ट अगर नहीं कवर कर रखे हो, अब ये भी सवाल आता है, कोई सब्जेक्ट नहीं कवर कर रखे हो तो क्या करें, शॉर्ट नोट से पढ़ लो, पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम गया। तो बेटर ये है कि शॉर्ट में मोस्ट इफेक्टिव वे में जो नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं वहां से आप पढ़ लीजिए। नाउ दिस इज द थिंग, मॉक्स वर्सेस पीवाईक्यू क्या करना चाहिए, हाउ टू सॉल्व, व्हाट टू सॉल्व। अब अगला सवाल क्वेश्चन देखो, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपना दिन मैनेज करना है। सी 1 जून आ गया है, ठीक है, ये वीडियो आप जब से भी देखना उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेना कितने दिन है। मैं मान के चल रहा हूं सिर्फ 12 दिन है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 12 दिन है, 12/2 इट इज 6, राइट। 2023 से मैं बैक काउंट करना शुरू करूंगा, 6, 2023, 22, 21, 20, 19, 18। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि मैं अगर 1 जून से मैंने अपने इस वीडियो को फॉलो कर रहा हूं तो मैं 1 तारीख को 2018 का जीएस वाला पेपर सॉल्व करूंगा और रिव्यू भी कर लूंगा। समझना इस चीज को। 2 तारीख को मैं 2018 का सीसेट का पेपर करूंगा, इग्नोर में नहीं करना है इसको। 3 तारीख को मैं 2019 का जीएस का पेपर करूंगा। 4 तारीख को मैं 2019 का सीसेट का पेपर करूंगा। इसी तरीके से 5 तारीख को 2020, 6 तारीख को भी 2020 जीएस सीसेट, अल्टरनेट वे में करते चले जाए तो 12-13 तारीख तक आपके सारे पेपर्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो बिल्कुल वैसे ही पेपर लगाने का मन भी नहीं करेगा और आपको हो सकता है कहीं दूसरी सिटी में अगर पेपर हो तो आपको ट्रैवल भी करना पड़े। तो इस तरह से ना एक ये पेपर यूपीएससी के लगा लेना। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, बिकॉज टू डेवलप अ यूपीएससी माइंडसेट, कोचिंग का पेपर लगाते लगाते अक्सर क्या होता है कि आपका जो माइंडसेट है ना वो कोचिंग वाला माइंडसेट हो जाता है। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस इन द कोचिंग एग्जामिनेशन, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। थ्रू इट यू वांट टू गो टू लबासना, आपको लबासना जाना है, इसलिए आपको यूपीएससी माइंडसेट वाला पेपर लगाना है। और यूपीएससी का माइंडसेट वाला पेपर आपको पीवाईक्यू बेसिस पे ही मिलेगा, पीवाईक्यूज पे ही मिलेगा। अब यहां पे आपको एक बात समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको कोशिश करना है दैट यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम इन द एटलीस्ट पीवाईक्यू वाला पेपर। भाई आपने पढ़ा है ना, आपने तो पीवाईक्यू भी लगा रखेंगे, ट्राई टू स्कोर द मैक्सिमम। देखना कि कहां कहां पे गलती नहीं कर रहे हो, देखना कि आप गलती ना करो, और ये भी देखना कि अगर कहीं पे मैं एप्टीट्यूड लगा सकता हूं, किसी क्वेश्चन में मैं लॉजिक लगा के क्वेश्चन कर सकता हूं, अगर मेरे को नहीं आता तो मेरे को लगाने से क्या मैं इस क्वेश्चन को सही कर पा रहा हूं। अप्लाई दैट सेम लॉजिक इन 2024, वो आपको पेपर करने से ही आएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था 2018 का पेपर कैसे सॉल्व करना है, आई हैड स्टार्टेड अ वीडियो जिसमें 2018 के मैंने 20 क्वेश्चन के आसपास मैंने जीएस के उठाए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने सीसेट के उठाए थे। जस्ट गो एंड सी दैट कि आपको किस तरीके से वो लॉजिक अप्लाई करना है, आप सीखेंगे, वो लाइव वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये अब आपको डेवलप करना है, और लगा रखे हो ना तो दोबारा लगा लेना, 200 लेके आना, लेकिन ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर पीवाईक्यू है तो व्हाट अबाउट दोज मॉक्स विच आई सॉल्व्ड, ये भी है। तो सीधा सा जो मॉक आपने कर रखे हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, पेपर मत लगाइए, नए मॉक्स मत लगाइए, रिवाइज कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए, जितना कर रखे हो उसको रिवाइज कर लेना। कब रिवाइज करना है वो भी बताऊंगा अभी। अदर्स आर गेटिंग मार्क्स बट आई एम नॉट, कोई बात नहीं भाई, आपने वो चेक किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोचिंग के मॉक्स के बेसिस पे
एंड कोचिंग का मॉक आर नॉट द ट्रू जज। आपके 20 आते हैं, उसके 50 आते हैं, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका हो जाएगा। इस मेंटलिटी के साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से की होगी आपने। अपनी प्रिपरेशन के ऊपर इस टाइम पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। कोचिंग मॉक्स आर नेवर द ट्रू जज। मेरे साथ खुद हो रखा है, 21, 22, 35 नंबर तक भी मेरे कोचिंग वाले टेस्ट में आया, और मेरे दोस्त के 80, 90 आया, उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। तो ये चीजें बताता है कि कोचिंग मॉक्स आर नॉट द ट्रू जज। सो अपनी प्रिपरेशन उसके बेसिस पे जज नहीं करनी है। दूसरे अच्छे बच्चे हैं, आप एवरेज बच्चे हैं, यही चाहिए, एक्सीलेंट नहीं चाहिए। एक एवरेज बच्चा जो अपनी प्रिपरेशन के लिए जी जान लगा दे, तैयारी कर दे, बस वो बच्चा चाहिए। क्योंकि एक्सीलेंट बच्चों को अक्सर मैंने एवरेज बच्चों के अंडर में नौकरी करते हुए देखा है, ये फैक्ट है। एंड व्हाट इज एक्सीलेंस यार, कुछ नहीं होता, इट्स सिंपल। एक एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो एक्सीलेंट हो गया, IIT में पहुंच गया तो एक्सीलेंट हो गया, आप गधे हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। सीधी सी बात है, ये बात रियलिटी है। एक गधे को आप घोड़ा नहीं बना सकते, लेकिन आप अपना व्यू क्या रख रहे हैं अपने बारे में कि मैं गधा हूं? सोच के देखो, बुरा मत मानिएगा इस बात को, लेकिन आपको अपना व्यू नहीं बनाना है कि मैं गधा हूं कि क्या हूं। आपको केवल एक व्यू बनाना है, मैं घोड़ा हूं। अगर गधे घोड़े का कंपेरिजन, आई एम घोड़ा, सीधी सी बात, उड़ने वाला घोड़ा हूं भाई, उड़ा के ले जाऊंगा, सिलेक्शन ले लूंगा। सो दिस इज द थिंग, ये चीज आपको समझनी है। दूसरा क्या कहता है मैटर नहीं करता, आप अपने बारे में परसेप्शन क्या रखते हैं, सिर्फ यही मैटर करता है। तो उसी स्पीड से भागना है, घोड़ा बन के उछलना है और सिलेक्शन ले लेना है, सीधा सा यार। डोंट कीप द एटीट्यूड यार दूसरा अच्छा बच्चा मैं बेकार हूं। अगर अब मैं बेकार बच्चा हूं तो मैं तैयारी क्यों कर रहा हूं यार? निकालो दिमाग से ये सब कचड़ा भरा हुआ। निगेटिव लोगों के चलते ना, बातें मान मान के। हमारे यहाँ पे तो कोई भी बात कुछ भी मान लेते हैं, यही समस्या है। सारी बातें मत मानो, अप्लाई सम लॉजिक। आपको पता है ना कि आपने तैयारी की है, आपका दिल जानता है ना कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, आपका दिल जानता है ना ब्यूरोक्रेट बनने के लिए आपको यही एक रास्ता है आपके पास, जो बेस्ट रास्ता है, तो निकालना है ना एग्जाम। निगेटिविटी के साथ निकलेगा नहीं, पॉजिटिविटी के साथ ही निकलेगा, पढ़ाई करके ही निकलेगा। सीधा सा है, तो मैं पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लूंगा, और क्या करना है, ठीक है। स्लीप मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप मैनेजमेंट कैसे करें, स्लीप साइकिल मैनेज, ये इनफैक्ट आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा अगले वीडियो में। बट एक चीज़ समझ लेना कि अब आपको 5 से 6 के बीच में उठने की आदत डाल लो, ठीक है। PM लिख दिया, AM, क्योंकि आपका पेपर 10 बजे होगा। अगर रात को सोने वाले इंसान हो तो भैया थोड़े दिन तकलीफ लेके इसकी आदत डालो। एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपको, अगर आप सुबह नहीं उठोगे तो उस दिन हो सकता है आपको नींद आ रही हो। और इसका सीक्रेट क्या है, सुबह उठने का सीक्रेट क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? सीक्रेट सिंपल है, टाइम से सो जाओ। कुछ ऐसा बहुत बड़ा हुआ नहीं है। लोग क्या करते हैं, 2 बजे सोते फिर बोलते हैं मैं 5 बजे उठ नहीं पाता। भैया कहाँ से उठ जाओगे? 1-2 दिन तुम करके देखो यार, तुम 10 बजे लेट जाओ बेड पे, 11 बजे तक नींद आ जाएगी, सुबह 5-6 बजे अपने आप ही उठ जाओगे। तो द सीक्रेट टू स्लीपिंग, टू वेक अप अर्ली इज टू स्लीप ऑन टाइम, स्लीप अर्ली। जल्दी सोगे जल्दी उठोगे, देर से सोगे देर से उठोगे, सिंपल है। आदत डालो, क्योंकि उस दिन तो तुमको उठना पड़ेगा ना। अब उस दिन तुमको उठना, तुम पता चला सो रहे हो तो समस्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी स्लीप मैनेजमेंट ना, स्लीप साइकिल अच्छी रखिए। और 1-2 चीजें और अच्छी बता दूं आपको, नाइट में हैवी फूड नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवी बिल्कुल नहीं लेना, अगले 15 दिन के लिए हैवी मत लो, और दिन में भी हैवी अवॉइड करो, नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे। अपने आप को लेथार्जिक नहीं होने देना है किसी भी हालत में। और इसका सिंपल मोस्ट ट्रस्टेड, जो मेरे सारे बच्चों ने फॉलो किया है, जितने भी बच्चों को मैंने गाइड किया है, सबने फॉलो, जिसने भी फॉलो किया ना उसको जरूर असर दिखा है। सिंपल तरीका बता रहा हूं। पहली चीज यार, जुम्बा कर लो, 15 मिनट कर लो, बहुत है 15 मिनट। एक बच्चे को बोला, वो 1 घंटा करने लगा, उसकी हालत खराब हो गई। 1 घंटा नहीं, 15 मिनट। और कुछ नहीं करना है, बराती वाला डांस करना है, कुछ नहीं करना है, म्यूजिक चलाओ और अपना डांस करो। एक पॉजिटिव माइंडसेट भी आएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कर लो, आपका टाइम भी बचेगा, जिम नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट। दूसरी चीज़, जो फूड ले रहे हो ना, वो लाइट लो। ये लाइट लो, मतलब वो ऑयली फूड मत लो, ज़्यादा मसाले वाला फूड मत लो, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखो। और बाहर का फूड, आउटसाइड फूड, कसम खा लो छूना भी नहीं है इसको। इस टाइम पे बीमार पड़ गए, 2 दिन गए, तुम्हारा एग्जाम खराब।
आउटसाइड फूड तो देखना भी नहीं है, बर्गर फर्गर पिज्जा विज्जा सब साइड कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल एडवाइस है इस टाइम पे, ये कर लेना, ठीक है। कैसे मैनेज करें, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर डे, ये कुछ टाइम मैंने डिवाइड किया। अब देखो मैं आपको एक जनरल एक बता रहा हूं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, बट दिस इज एन आइडियल टाइम टेबल, मोर और लेस अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आप देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दैट पेपर, ठीक है। देखो यार मैं मान के चल रहा हूँ आप 6 बजे उठ गए, यू वेक अप, चाहे तो नोट भी कर लेना, यू वेक अप और 6 से 7 भाई आपने थोड़ा एक्सरसाइज की, थोड़ा पानी पिया, वॉशरूम वगैरह गए, ब्रश किया, नहाए धोए, जो भी किया, और यहाँ पे आप पढ़ने के लिए तैयारी कर लिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कपड़े, ये सब बेसिक चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, बट ये चीज़ समझ लेना, कपड़े या जो कपड़े अब आप पहनोगे ना, अगर आपको हाफ पैंट में निक्कर में बैठने की आदत है वो हटा दो। एग्जाम वाले दिन क्या तुम निक्कर पहन के जाओगे, सीधी सी बात है, बरमूडा पहन के जाओगे, नहीं पहन के जाओगे ना, पहनना बंद करो। मेरी एक बात समझ लेना, बिकम अनकंफर्टेबल, बी अनकंफर्टेबल, be uncomfortable to become comfortable। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इसका, जो कपड़े तुम उस दिन पहनोगे, अगर तुम उस दिन जाके जीन्स पहन के पेपर देने वाले हो तो जीन्स में बैठो, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके कपड़े चेंज होते हैं तो आपको लाइक एकदम कसा कसा लग रहा है, क्योंकि आदत है घर पे भाई बनियान में हाफ पैंट में बैठ गए पढ़ने के लिए, वो नहीं करना है। अगर आप सूट पहन के जाने वाले हो तो सूट पहन के बैठो, वही वैसा ही कपड़ा पहनो, उसी टाइप का कपड़ा पहनो जो उस दिन आप पहन के जाओगे, तो आप उस कपड़े के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, आपकी एक अपनी खुद की केमिस्ट्री हो जाएगी। तो जो पहनोगे वही पहन कर बैठो अगले 15 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। क्योंकि अगर आप सोच के देखो कि आप अनकंफर्टेबल हो, कभी जीन्स लो पैर उठा रहे हो, कभी ये कर रहे हो वो कर रहे हो, क्या फायदा, वो मत करो। तो बी अनकंफर्टेबल टू बिकम कंफर्टेबल, सीधा सा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कपड़े पहन लो जो आपको पहनना है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है, ये आपका पहला स्लॉट है, दिस इज योर स्लॉट 1, ये है आपका रिवीजन 1, पहला रिवीजन का स्लॉट, जहां पे आपको सब्जेक्ट उठाना है पॉलिटी। अब ये सब्जेक्ट देखो प्रायोरिटी ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हो, आपको इकोनॉमी उठाना है, इन्वायरमेंट उठाना है, बट आई बिलीव आपका पहला दिन की शुरुआत वो सब्जेक्ट उठाओ जो थोड़ा इजी हो आपके लिए। किसी के लिए इकोनॉमी इजी होगी, पॉलिटी टफ होगी, तो भैया तुम इकोनॉमी उठाना, इजी सब्जेक्ट उठा लेना पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी इजी 1, ठीक है। इजी सब्जेक्ट से क्या होगा, तुम एक तो उसको कवर ज्यादा करोगे और तुमको कॉन्फिडेंस भी आएगा, भैया मैंने 2 घंटे पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 9 इजी सब्जेक्ट उठाया, वो रिवीजन कर लिया, ठीक है। आधे घंटे का गैप, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता जो करना था कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 9:30 से 11:30 आपको पेपर देना है, यू हैव टू गिव द पेपर, इधर जीएस और सी सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने आप को हैबिट में डाल सको कि आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11:30 से 12:30 आपको इसको रिव्यू भी करना है, इसी पेपर को तुरंत रिव्यू कर लो और फिर थोड़ा आराम कर लो। मैं आपको 1.5 घंटे का गैप दे रहा हूँ, रेस्ट, टेक रेस्ट, क्योंकि अब आपने क्या किया, वो कर लिया, पढ़ लिया, मतलब जो भी है कि आपने रेस्ट भी ले लिया। और ये गैप क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी भी आपको रेस्ट देगा 11:30 से 2:30 बजे तक, इसलिए वो 1.5 घंटे के आसपास का मैं भी रेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि यही होगी आपकी साइकिल उस दिन की। अब 2 से 4 आपको दूसरा सब्जेक्ट उठाना, रिवीजन 2। अब इसमें वो सब्जेक्ट उठाओगे जैसे कि इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, प्रायोरिटी ऑर्डर 1 2 3 खत्म हो गया, फिर हम 4 5 पे आएंगे, 4 5 खत्म हो गया, हम फिर 6 7 8 पे आएंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज ये उठा लो, और कोशिश ये भी करनी है कि आपका रिवीजन अब थोड़ा तुमको फास्ट करना है। ये नहीं कि मैं रिवाइज कर रहा हूं तो साल 10 तारीख तक यही रिवाइज किए पड़ा हूं, ये मत करना, ये गलती कर दोगे, ठीक है। फिर एक गैप ले लो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है। गैप लेते रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लगातार पढ़ नहीं पाओगे, आप ऊब जाओगे,
पक जाओगे, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पे अगर आपको नींद लेनी है तो थोड़ी बहुत स्लीप ले लेना, 15-20 मिनट की पावर नैप ले लेना, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल मत सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट स्लीप ऑन दिस टाइम, ये गलती कर दोगे क्योंकि उस दिन आप इस टाइम पे सो नहीं रहे होगे, तो इसलिए आपको नहीं सोना है, कुछ भी हो जाए नहीं सोना है तो नहीं सोना है। भले गर्मी पड़ती है दोपहर में, मेरे को पता है गर्मी पड़ती है, लेकिन आपको नहीं सोना है क्योंकि आपका पेपर भी उसी गर्मी में ही है, ठीक है। स्लीप लेनी है आपको 12:30 लाइक 11:30 के बाद, जब आपका ये हो जाएगा तो उसके बाद स्लीप करके, चाहे तो आप रिव्यू कर लेना, ये अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। इस टाइम पे आपको स्लीप नहीं करना है, 2:30 बजे से 4:30 पेपर होता है, 2 से 4 स्लीप नहीं करना, फिर आप गैप कर लो थोड़ा सा, ठीक है। 4:30 से 6:30 आप अपना करंट अफेयर्स उठा लो, जो भी रिवाइज करना है करंट अफेयर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने पढ़ रखा है उसमें से भी क्वेश्चन आ गया। मान लो कि करंट अफेयर्स में लाइक स्टैटिक के ऊपर आप देखो ट्रस्ट ज़्यादा कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम करंट को क्यों छोड़ना, क्योंकि करंट के केस में अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, बाई चांस यूपीएससी ने करंट से इस बार ज़्यादा सवाल पूछ दिया तो आपको करंट लग जाएगा, सीधा सा है। तो लेट यू मेक श्योर दैट आप करंट ना छोड़ो। फिर गैप आधे घंटे का, इसमें रेस्ट करना है, रेस्ट कर लो, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ले लो, जो लेना। लाइट लेना, आपका लंच वगैरह सब कुछ लाइट होना चाहिए, तभी तुम पढ़ पाओगे, ये ध्यान रखना। अगर लाइट नहीं लिया, हैवी ले लिया, तो तुम्हें आने लगेगी नींद। और लिथार्जी को दूर रखना है। लिथार्जी को दूर रहने का 2 ही तरीका है, जुम्बा, दूसरा लाइट फूड, दैट्स इट। 7 से 10 मैं आपको एक फ्रीडम दे रहा हूं। अब यहां पे 2-3 चीजें हैं, बैकलॉग वाले सब्जेक्ट, मॉक्स जो आपने लगा रखे होंगे, ठीक है, इवन जो आपने ये रिवाइज किया था, जो टारगेट लिया था, उसका रिवीजन कुछ बच गया होगा। ये आपको डिसाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी कि आपको क्या रिवाइज करना है। ये हो गया तो हटा दो। अब इसको टाइम आप बांट सकते हो अपने अकॉर्डिंग, 1.5 घंटे का स्लॉट बना सकते हो। आपको मैं फ्रीडम दे रहा हूं यहाँ पे। मॉक्स जो आपने लगा रखा है, अब देखो कोचिंग का पेपर लगा रखा है, उसको रिवाइज नहीं किया तो फायदा क्या होगा, तो मॉक को रिवाइज कर लो। और मॉक को रिवाइज कर लिया, फिर भी आपको कोई ऐसा बैकलॉग है जो आपको बच गया, आपको लगता नहीं यार ये बिना नहीं होगा। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो लगता है उसके बेसिस पे डिसीजन मत लेना, जो होता है उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। प्रायोरिटी वाइज, प्रायोरिटी सब्जेक्ट की प्रायोरिटी वाइज ही आपको करना है, उसमें ये कर लेना। अब आप मान लो कि आपने पॉलिटी ही नहीं पढ़ रखा अभी तक, तो भैया ये वाले टाइम पे पॉलिटी पढ़ना, केवल पढ़ना, लेकिन नया सब्जेक्ट सुबह लेके मत बैठना, अब रात को ही लेके बैठना, दिन भर रिवाइज करना, क्योंकि रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा। रिवीजन विल टेक यू टू लबासना, नॉट द न्यू थिंग्स। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट रखना है, ये आपको डिसाइड करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर रिवीजन का है, जो हमने दिन भर टारगेट का लिया था कि कुछ रिवीजन रह गया तो हम इसमें कर लेंगे। सेकंड चीज़, जो आपने मॉक, जो आपने पेपर मॉक लगा रखे थे, उनका रिवीजन कर लो। एक दिन में 2-2 मॉक भी रिवाइज कर लोगे तो लगभग आपके पास 15 दिन में 30 पेपर कर लो, तो 30-35 ही पेपर्स होते हैं, और 3 कर लो तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद बैकलॉग आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो आपका पूरा दिन मैनेज हो जाएगा, और बहुत अच्छे से। ये लगभग 12 घंटे के आसपास का शेड्यूल है। 10-12 घंटे तो यार तुमको देखो पढ़ने भी पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत कर लो, 15 दिन जान लगा दो, नहीं तो फिर पूरा 1 साल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जी जान लगा के करो, इस तरह से अगर आप ऑर्गेनाइज करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। इन द एंड एक चीज़ ध्यान रखना, आप विनर हैं, अगले ब्यूरोक्रेट हैं। ये कौन डिसाइड करेगा, आप ही डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। ना तो यूपीएससी के बस की है, ना मेरे बस की है। जब तक आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, कोई विश्वास नहीं करेगा, सीधा सा बात है। और अगर कॉन्फिडेंस की कमी है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो कॉन्फिडेंस की कमी है, इट कैन बी ओवरकम, दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कैन बी ओवरकम बाय द सरप्लस ऑफ एफर्ट्स। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, सोच के देखो। कोई एक ऐसा दिन, जिस दिन आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, आपको क्या लगता है मैं पूरा एग्जाम, दुनिया भर का एग्जाम फोड़ सकता हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। और जिस दिन आपकी खराब पढ़ाई होती है, आपको नींद आ रही होती है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो उस दिन क्या फील होता है कि मेरे से बुरा कोई नहीं है, मेरे से कभी नहीं होगा, होता है ना ये चीज। तो क्या हुआ उस दिन, पर्सन आप थे, एक दिन आपको फील हुआ आप फोड़ दोगे, और एक दिन फील हुआ कि आप फोड़ नहीं पाओगे। ये सारी चीजें इस चीज पे डिपेंड कर रही थी कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई। तो पढ़ाई अच्छी होगी 15 दिन, तो यू विल फील लाइक कॉन्फिडेंट पर्सन कि 16वें दिन जाके मैं यूपीएससी का प्रीलिम जरूर क्वालिफाई करूंगा। बस यही विश्वास रख के आपको अगले 15 दिन पढ़ना है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और अगर इस चीज की आप शुरुआत करना चाहते हो एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, तो अभी कमेंट कर देना, आई विल बी द नेक्स्ट ब्यूरोक्रेट, सीधा सा है।
एक पॉजिटिव एफर्मेशन है, कुछ नहीं करना है, सिंपली लिखना है। लिखने से भी ना एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि जब आप लिखते हो तो वो चीज़ आपके माइंड में आती रहती है। ऑलवेज कीप राइटिंग, आई विल गेट द सिलेक्शन। आप जहां पढ़ रहे हो ना वहां पे भी साइड में लिख दो, आई विल गेट सिलेक्शन, आई एम क्रैकिंग यूपीएससी 2024। जो आपको पॉजिटिव फीलिंग देती है ना, वो चीज लिखिए। बिलीव मी, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अपने ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा आपको जरूरत है सिर्फ एक इंसान की, वो आप खुद हो। तो इसी विश्वास के साथ मैं आशा करता हूं कि आप जरूर 2024 में क्वालिफाई करके कमेंट करके वापस बाद में आके कमेंट करेंगे यस आई हैव क्वालिफाइड इट। एंड अगर वीडियो सही लगे हो, सजेशंस अच्छे लगे हो, प्रैक्टिकल लगे हों, तो आज एक काम जरूर करना, ये वीडियो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि अगर वो बच्चा गलत रास्ते पे हो अगले 15 दिन तो वो सही रास्ते पे आ सके। एंड डेफिनेटली डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।